हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू बुलेट। जिस काम के लिए भेजा गया था वो हो गया है पूरा। मिशन पूरा करके चैन की नींद सो गया रोवर। शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय करके पार्क कर दिया है रोवर को। चांद पर होने वाली है रात। 14-15 दिनों के लिए सुला दिए गए हैं विक्रम और प्रज्ञान। चांद पर असाइनमेंट पूरा करके स्लीप मोड में गया रोवर। प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया। इसरो बोला अब 22 सितंबर को इसके जागने की उम्मीद। जैसे ही सूरज की किरणें चांद पर दोबारा पहुंचेंगी, प्रज्ञान रोवर फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 14 से 15 दिनों के लिए सुला दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करके इसरो ने ये जानकारी दी है कि रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। जिस काम के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया था वो काम इसने पूरा कर लिया है। रोवर को अब सुरक्षित जगह पर पार्क करके स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। APXS और LIBS पेलोड फिलहाल बंद हैं। इन पेलोड की मदद से ही डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी पर भेजा जाता था। साथ ही इसरो ने कहा है कि रोवर को ऐसी डायरेक्शन में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सनराइज होगा तो सूर्य का प्रकाश सोलर पैनल्स पर पड़े। इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया है। बैटरी भी पूरी तरह से चार्ज है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू कर देगा। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले इसरो ने बताया था कि रोवर ने शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। लैंडर और रोवर के बीच की दूरी का ग्राफ भी शेयर किया गया। रोवर को ये दूरी तय करने में 10 दिन लगे। 6 पहियों वाले प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है। लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की थी। लैंडर 23 अगस्त शाम को 6:04 पर चांद पर उतरा था और ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर लैंडर रोवर उतरे वहां अगले 14-15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे। यानी कि अभी वहां पर दिन है और अगले कुछ घंटों में वहां पर रात हो जाएगी, यानी कि सूरज अस्त हो जाएगा। उसके बाद अंधेरा होने लगेगा। सूरज की रोशनी लैंडर रोवर पर नहीं पड़ेगी, इसलिए बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के बाद ही सिस्टम बंद किया गया है ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से ऑन किया जा सके। आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। पृथ्वी पर एक दिन चांद के 14 दिनों के बराबर होता है। रोवर लैंडर सूरज की रोशनी में तो पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगा। पावर जनरेशन नहीं होगी तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत भयंकर ठंड को नहीं झेल पाएंगे और खराब हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब चांद पर रात होती है तो वहाँ टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और लैंडर और रोवर को इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसरो ने उम्मीद जताई है कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान इस असाइनमेंट के दूसरे चरण के लिए फिर से काम शुरू करेगा। हालांकि इसके साथ ही कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमेशा भारत के ल्यूनर एम्बेसडर के रूप में चांद पर ही रहेगा। चंद्रयान 3 ने दोस्तों अब तक ऐसे अपडेट्स दिए हैं जो इससे पहले दुनिया के सामने नहीं आए थे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको इन सब के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ल्यूनर सिस्टमेटिक एक्टिविटी यानी ILS पेलोड ने चांद की सतह पर भूकंप को रिकॉर्ड किया। ये भूकंप 26 अगस्त को आया था। इसरो ने बताया कि भूकंप के सोर्स की जांच जारी है। रोवर को अब सुरक्षित जगह पर पार्क करके स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। APXS और LIBS पेलोड फिलहाल बंद हैं। इन पेलोड की मदद से ही डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी पर भेजा जाता था। इससे पहले 28 अगस्त को भेजे गए दूसरे ऑब्जर्वेशन में चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता चला है। चांद की सरफेस पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी हैं। हाइड्रोजन की खोज जारी है। 27 अगस्त को रोवर प्रज्ञान के सामने 4 मीटर बड़ा गड्ढा यानी कि क्रेटर भी आ गया। यह गड्ढा रोवर की लोकेशन से 3 मीटर आगे था। ऐसे में रोवर को रास्ता बदलने का कमांड दिया गया। इससे पहले भी प्रज्ञान करीब 100 मिलीमीटर गहरे एक छोटे से गड्ढे से गुजरा था। लैंडर विक्रम पर लगे
रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोफिजर एंड एटमॉस्फेयर लेग्यूमर प्रोब यानी कि रामभा ने चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा की खोज की। इसी के साथ चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चांद के टेम्परेचर से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है। चास्टे यानी कि चांद सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चांद की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने आदित्य L1 जो भारत का पहला सोलर मिशन है उसके सफल लॉन्चिंग के बाद कहा था कि लैंडर और रोवर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमारी टीम वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके बहुत काम कर रही है। अच्छी खबर ये है कि रोवर लैंडर से 100 मीटर दूर चला गया है। सोमनाथ ने कहा था कि लैंडर और रोवर सूर्य की रोशनी मिलने तक 14 दिनों तक चांद पर रहेंगे। जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तो एक छोटा सोलर पैनल जो रोवर पर है वो अगले 14 दिनों तक बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली पैदा करेगा जब तक कि उन्हें सूरज की रोशनी ना मिल जाए। एस सोमनाथ ने कहा कि चांद पर तापमान -200 डिग्री तक चले जाता है। ऐसे माहौल में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स बचे रहेंगे, लेकिन हमने कुछ परीक्षण किए और मुझे लग रहा है कि वे ऐसी कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था। इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई थी जिसमें चांद पर पानी के बारे में पता चला। फिर 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 2 ने चांद पर पानी की खोज की थी और पूरी दुनिया को बताया कि चांद पर भी पानी मौजूद है। इसके बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चांद पर ठीक ठाक पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान 3 ने भेजा और कहा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। चांद पर चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद अब भारत ने 2 दिन पहले ही सोलर मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च किया, जो दोस्तों सूरज के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी देगा। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है और भारत के आदित्य L1 और चंद्रयान 3 मिशन के लिए कमेंट बॉक्स में वंदे भारत और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।